हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज रजतपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड के लिए पेपर थर्ड का सिलेबस देखेंगे। पेपर थर्ड का सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री। पेपर थर्ड का नाम है अपना फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। और सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है अपने सिलेबस में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा। फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है बीएससी पार्ट थर्ड के लिए उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट के बारे में देखेंगे। यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में अपना चैप्टर होगा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। और इसमें अपन को स्टार्ट करना है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले ब्लैक बॉडी। उसके बाद रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन के बाद में होगा रेडिएशन लॉ। रेडिएशन के जो नियम है प्लांक का रेडिएशन लॉ, प्लांक्स रेडिएशन लॉ। प्लांक का रेडिएशन लॉ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद होगा हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद बोहर का जो मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, बोहर मोड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मोड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल होगा हाइड्रोजन एटम के लिए। और इस मोड के डिफेक्ट्स एंड इट्स डिफेक्ट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ब्लैक बॉडी, उसके बाद रेडिएशन, प्लांक का रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, बोहर मोड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसके डिफेक्ट। इसके बाद होगी अपनी दे ब्रोगली हाइपोथेसिस। दे ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके बाद द हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद होगी वेव इक्वेशन। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण एंड इट्स इम्पोर्टेंस।
and its importance. इसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। श्रोडिंगर की तरंग समीकरण किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। उसके बाद क्वांटम नंबर्स एंड देयर इंपोर्टेंस, क्वांटम नंबर एंड देयर इंपोर्टेंस। क्वांटम नंबर एंड देयर इंपोर्टेंस और हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन। इसके बाद होगा हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन। हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। तो ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट। तो सेकंड यूनिट अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन बेसिक आइडियाज, क्राइटेरिया, फॉर forming molecular orbitals from atomic orbitals। उसके बाद होगा कंस्ट्रक्शन बेसिक आइडियाज, क्राइटेरिया फॉर forming molecular orbitals from atomic orbital, construction of molecular orbitals, by लेको मेथड द्वारा। लेको मेथड H प्लस आयन, by लेको S2 प्लस आयन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल H2 प्लस आयन। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल, फ्रॉम वेव फंक्शन। एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शंस, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, वेव फंक्शंस, bonding and anti-bonding wave functions। bonding and anti-bonding wave functions। इसके बाद concept of sigma, sigma star, phi
5 star orbitals and their characteristics इसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp sp2 sp3 कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ coefficient of atomic orbitals. Coefficient of atomic orbitals used in these hybrid orbitals. Used in these hybrid orbitals. Used in these hybrid orbitals. इसके बाद ये अपनी है यूनिट सेकंड, इसके बाद हो गया अपनी यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट थर्ड अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में बात ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पेक्ट्रम। उसके बाद बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स। बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्टेटमेंट ऑफ द, इसके बाद statement of the Born-Oppenheimer approximation. Born-Oppenheimer approximation. Born-Oppenheimer approximation. Degrees of freedom. इसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम रोटेशनल स्पेक्ट्रम में सबसे पहले डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटर। इसके बाद सिलेक्शन रूल। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी।
और उसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमाइनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, डिटरमाइनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये था अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इसके बाद पढ़ेंगे अपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो इसके बाद होगा अपना वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इसमें पढ़ेंगे पहले इंफ्रारेड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम और एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल। उसके बाद प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, सिलेक्शन रूल और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। इंटेंसिटी डिटरमाइनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, इंटेंसिटी डिटरमाइनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, determination of force constant and qualitative relation of force constant and qualitative relation, qualitative relation of force constant, qualitative relation of force constant and bond energies, and bond energies। ये थी अपनी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। और इसके बाद अपन रमन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ये दो चैप्टर्स और देखेंगे किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पहला था अपना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और रोटेशनल स्पेक्ट्रम। 4 स्पेक्ट्रम पढ़ने अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट 3 में। इसके बाद अपनी यूनिट 4 होगी फोटो केमिस्ट्री। यूनिट 4 है फोटो केमिस्ट्री। यूनिट 4 फोटो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री। यूनिट 4 अपनी फोटो केमिस्ट्री। इसमें होगा प्रकाश रसायन। यूनिट 4 फोटो केमिस्ट्री। और इसमें पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर,
बाद डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। इसके बाद फोटोकेमिस्ट्री के नियम, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। पहला नियम होगा ग्रोथ्स ड्रेपर लॉ। फोटोकेमिस्ट्री में पहला लॉ ग्रोथ्स ड्रेपर लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ, इसके बाद जेवालोंस्की आरेख, जेवालोंस्की डायग्राम, और इसके बाद वेरियस प्रोसेस occurring in the excited state, इसके बाद क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरेंस एंड फॉस्फोरेंस, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरेंस एंड फॉस्फोरेंस। ये थी अपनी यूनिट 4 और इसके बाद लास्ट यूनिट होगी यूनिट 5। लास्ट यूनिट अपनी यूनिट 5 सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस और एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इसके बाद मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस, concentrations of solutions, expressing concentrations of solutions, activity and activity coefficient, एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसके बाद हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव
प्रॉपर्टीज और राउल का नियम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ राउल का नियम। इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मोलिकुलर वेट डिटरमाइनेशन, मोलिकुलर वेट डिटरमाइनेशन, मोलिकुलर वेट डिटरमाइनेशन, ऑस्मोसिस लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, osmosis law of osmotic pressure and its measurement, determination of molecular weight, determination of molecular weight from osmotic pressure, molecular weight from osmotic pressure, elevation of boiling point and 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 depression in freezing point, depression in freezing point, depression in freezing point, thermodynamic derivation of relation between thermodynamic relation thermodynamic derivation and thermodynamic derivation of relation between molecular and thermodynamic derivation of relation between molecular weight and evolution of boiling point, molecular weight and evolution of boiling point, evolution of boiling point। ये थी अपनी यूनिट 5 सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कंप्लीट सिलेबस अपना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री का बीएससी पार्ट 3 के लिए कंप्लीट सिलेबस यूनिट 5 तक, और सभी ये जो कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ अपना, इसका अपन यूनिट 1 से वापस से स्टडी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।